हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है और मेरा ऑल इंडिया रैंक 26 था यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में। ठीक है, 99.93 परसेंटाइल स्कोर के साथ मैंने अपना जेआरएफ क्लियर किया है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूजीसी नेट की कोचिंग के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आते हैं कि यूजीसी नेट की कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, कौन से सोर्स से लेनी चाहिए। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस का आज ये वाली वीडियो में आपको आंसर मिल जाएगा। तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा पूरे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लेने के लिए, और ऐसे ही नए अपडेट्स लेने के लिए हमारे चैनल एमएस स्टडी गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं आपके आज कौन से क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, क्या आपको यूजीसी नेट की कोचिंग लेनी चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए, कैसे पता करें कि जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं वो एक अच्छी कोचिंग है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे आज की इस वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले बात करते हैं कि कोचिंग लेने के क्या फ़ायदे हैं, कि आपको यूजीसी नेट की कोचिंग लेनी चाहिए। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च एप्टीट्यूड में, टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे होते हैं, इन शॉर्ट पेपर 1 में बहुत अच्छे होते हैं। डिपेंड करता है उनकी कैपेबिलिटी पे। ठीक है, और वो पेपर 2 में अच्छे नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो दोनों पेपर में अच्छे नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि दोनों पेपर में अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन फिर भी उनका यूजीसी नेट क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, सो अलग अलग कैपेबिलिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं। अगर तो आपको लगता है कि अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें आपके ऊपर से गुजर जाती हैं और आपको समझ में नहीं आती या बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो आपको फर्स्ट पेपर की कोचिंग की नीड है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं और प्रैक्टिस के साथ आप इन चीज़ों को कर लेंगे और अच्छा कर लेंगे, तो आप कोचिंग के बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी कैपेबिलिटी देखनी है कि क्या हम कोचिंग के बिना कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो कैपेबिलिटी देखने के लिए आपको क्या करना है, आपने कोई भी यूजीसी नेट की अगर बुक ले रखी है, जैसे फर्स्ट पेपर की बुक ले रखी है, तो उस बुक से आपको जो पहले तो सब्जेक्टिव पोर्शन पढ़ के उसके बाद उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको आंसर करना है। आपको पता लग जाएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन पढ़ के उसको आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर तो वो चीज़ें आपको बहुत टिपिकल लग रही हैं, एकदम ऐसा लग रहा है ऊपर से गुजर जा रही हैं, ठीक है ना, आपको समझ में नहीं आ रही क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप प्लीज़ कोचिंग ले लीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप एमसीक्यूज़ के आंसर्स दे पा रहे हैं, कुछ के भी आंसर सही दे पा रहे हैं, और आपको लगता है कि अगर आप और डीपली पढ़ें और अच्छे से पढ़ें तो आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या फिर और प्रैक्टिस के साथ अच्छा कर सकते हैं, तो आप कोचिंग के बिना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। दूसरी बात, कोचिंग के फ़ायदे क्या हैं। देखो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की कोचिंग ले रहे हो, चाहे पेपर 1 की, पेपर 2 की, उससे आपको एक सिलेबस की क्लैरिटी हो जाती है। क्लैरिटी कैसे, आपके पास एक सिलेबस है। देखो, जब आप खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप सिलेबस के सभी टॉपिक्स जब आगे रखते हैं, आपने 2 दिन टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, उसके बाद कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ गई, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, आपका एकदम डिवर्सिफाई सा हो गया प्लान के, नहीं अब मैं दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ता हूँ, अभी तो टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म भी नहीं हुआ था। ठीक है ना, तो वो आपका एक प्लान नहीं कई बार सेट हो पाता कि आपको आपके कौन से टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, कौन से टॉपिक्स कवर नहीं हुए, या बार बार डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, आप अपने प्लान से, अपने टाइम टेबल से डिवर्सिफाई होते हैं। ठीक है, कोचिंग का ये फ़ायदा होता है कि सब कुछ एकदम वेल प्लान्ड मैनर में चलता है, आपको रोज़ के लेसन्स मिलते हैं और एक वेल प्लान्ड मैनर में वो लेक्चर्स मिलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 हफ्ते लेक्चर्स मिले, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड के, आपको पता चलता रहता है कि आज मेरे इतने पोर्शंस कवर हो गए। ठीक है, तो 1 हफ्ते बाद मेरा इतना पोर्शन कवर हो जाएगा, उसके बाद मेरा इतना पोर्शन कवर कर लिया, तो आप एक वेल शेड्यूल्ड आपका प्लान जो है वो सेट हो जाता है। आपको पता लगता रहता है इतना पोर्शन मैं कर चुका हूँ और इतना पोर्शन मुझे आगे करना है। ठीक है, कोचिंग के साथ आप में डिस्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन क्यों कम हो जाती है
क्योंकि आपको रोज़ आपको मालूम है कि आपने पैसे भरे हैं और रोज़ उस लेसन को सुनना है, ठीक है ना, रोज़ वो क्लास में जाना है या रोज़ उस वीडियो को सुनना है, आपको मालूम है, आपने वो चीज़ करनी ही करनी है, रोज़ टाइम निकाल के आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन कम हो जाती है, सारा कुछ एक शेड्यूल्ड में आ जाता है। आपके पास जो भी कोचिंग क्लासेस के नोट्स हैं वो आपको एक फॉर्मेट में, वेल एस्टेब्लिश फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब एडवांटेजेस हैं कोचिंग के। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि हो सकता है कि जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं वो जो टॉपिक्स आपको समझा रहे हैं वो टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ हैं और दोबारा आपको वो सभी लेसन्स या वो सभी लेक्चर्स जगह के लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑफलाइन कोचिंग को तो आपके आने जाने का जो है वो भी टाइम बहुत वेस्ट जा रहा है, ठीक है। ऐसे एक दो डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कोचिंग लेने के जो मेरिट्स हैं, जो फ़ायदे हैं, वो इसके डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा हैं। कोचिंग लेने से आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलता है, बस जो आपकी कोचिंग है वो एक अच्छे गाइड से होनी चाहिए, एक अच्छे प्रोफेसर से होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कोचिंग के फ़ायदे अदरवाइज़ ज़्यादा होते हैं कोचिंग ना लेने से। बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाते हैं और सारा कुछ एक वेल फॉर्मेट में, वेल प्लान्ड मैनर में चल जाता है। ख़ास तौर पे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या प्रिपरेशन के साथ कोई और भी काम कर रहे हैं तो कोचिंग आपको ले लेनी चाहिए, बिकॉज़ जॉब वाली लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए तब तो आपको कोचिंग मैंडेटरी ले ही लेनी चाहिए अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि ऑनलाइन कोचिंग जो है वो बेटर है ऑफलाइन कोचिंग से। अभी क्यों बेटर है, देखो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो अनअकैडमी है, कोई भी ऐसा टीचिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत हार्ड है। कंपटीशन इन द सेंस कि एक से एक बढ़ के वहाँ पे ट्यूटर एजुकेटर पढ़ा रहा है, ठीक है। जब भी कोई न्यू एजुकेटर अपना यूट्यूब पे एजुकेशन रिलेटेड चैनल खोलता है या अनअकैडमी पे आता है, उसे मालूम है कि मेरे बहुत सारे कंपटीटर्स और मुझे इनसे बहुत अच्छा करना है या कम से कम इनके जैसा तो करना ही है, ठीक है ना। तो कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है एजुकेटर, वो ट्यूटर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो उस चीज़ की क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है ना। ऑनलाइन कंपटीशन ज़्यादा है, इसीलिए उस चीज़ की क्वालिटी है वो भी थोड़ी ऑफलाइन कोचिंग से ज़्यादा है। तो ये एक मेरिट है ऑनलाइन कोचिंग का। आपको घर बैठे लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ रहा। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, आपकी कोचिंग एक अच्छे ट्यूटर से होनी चाहिए, अच्छे एजुकेटर से होनी चाहिए, तब ही इसका फ़ायदा है, अदरवाइज इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। ऑफलाइन कोचिंग महंगी पड़ती है मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन कोचिंग से थोड़ी सी, टाइम भी आपका ज़्यादा वेस्ट होता है। हाँ, आप लाइव जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, ये इसका बहुत बड़ा मेरिट है कि आप फेस टू फेस उनसे, आपका जो ट्यूटर है उनसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक दो मेरिट हैं, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में ऑनलाइन कोचिंग बेटर है ऑफलाइन कोचिंग में। इकोनॉमिकली भी बेटर है, टाइम सेविंग भी है, एंड कंपटीशन ऑनलाइन ज़्यादा होने के कारण आजकल ट्यूटर्स जो हैं वो बहुत क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। कोई भी नया ट्यूटर आता है तो वो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए। देखो, अगर मैं ऑनलाइन कोचिंग की बात करूँ तो जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, वो यूट्यूब है या अनअकैडमी है, तो सबसे पहले तो आप उस चीज़ के बारे में डीपली स्टडी कीजिए, आप जहाँ से भी कोचिंग लेने जा रहे हैं। अगर आप यूट्यूब से कोचिंग लेना चाहते हैं, कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, यूट्यूब पे सर्च करें। जैसे आपने यूजीसी नेट पेपर 1 का कोई पेड कोर्स लेना है, यूजीसी नेट पेपर 1 पेड कोर्स करके बहुत सारे आपके सामने पेड कोर्सेज जो है अवेलेबल हो जाएंगे। सभी का एक एक लेक्चर सुनिए, सभी की एक एक वीडियो सुनिए, सभी का प्रोसीजर सुनिए, इनकी फ़ीस क्या है, ठीक है। उन्होंने अगर अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है तो उन्हें व्हाट्सएप करके उन्हें सारी डिटेल्स मांगिए उनके कोर्स की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें खुद थोड़ी बहुत एनालाइज कीजिए और बाद में रीथिंक कीजिए कि आपको इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो बेटर लगा, ठीक है। अनअकैडमी और यूट्यूब में अगर मैं कंपैरिजन करूं कि आपको दोनों प्लेटफॉर्म से कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए, तो इन दोनों के अपने ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप यूट्यूब से कोचिंग ले रहे हैं तो आपको आप इसमें कोई झंझट नहीं है। यूट्यूब में झंझट मतलब कि आपको, अगर वो पेड कोर्स है, आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे वीडियोस मिल रही हैं, या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन की एक
ऐप है उस पर आपको वीडियोस मिल रही हैं, या उसकी वेबसाइट है उस पर आपको वीडियोस मिल रही हैं, ठीक है ना। आपने वन टाइम पेमेंट देनी है और आपको वीडियोस मिल जानी है। अनअकैडमी पे कई लोगों को प्रोसेस ही नहीं पता होता, फीस पेमेंट का, मतलब ये सब चीज़ों का प्रोसेस कई लोगों को अनअकैडमी पे नहीं पता होता। और कई बार अनअकैडमी पे वीडियोज़ में नेटवर्क की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन नो डाउट अनअकैडमी पे तकरीबन हर एक एजुकेटर का जो कंटेंट है वह बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे भी एजुकेटर्स हैं जिनका कंटेंट इतना क्वालिटी नहीं है। अगर आप उनकी वीडियोस को बाय कर लोगे, उनका पेड कोर्स ले लोगे, तो जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन अनअकैडमी पे बहुत ज़्यादातर 90% कैंडिडेट्स का क्वालिटी कंटेंट है। वहाँ आपको बहुत ही कम कोई मिलेगा जिसका आपको अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादातर वहाँ पे सबके कंटेंट बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है। ये अनअकैडमी की मेरिट है। तीसरी बात, अनअकैडमी पे जो आपके कोर्सेज़ आपको लेने होते हैं यूजीसी नेट के, वो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर्स की आपको लेने पड़ते हैं। 8000 में भी अप्रोक्सीमेटली उसकी कॉस्ट होती है, एंड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के आपको मिलते हैं। जैसे कि मुझे ये पर्सनली लगता था कि मुझे सिर्फ पेपर 1 की ज़रूरत है, पेपर 2 की नहीं ज़रूरत, तो मुझे पेपर 1 की ही लेनी थी। इसीलिए मैं अनअकैडमी पे गई ही नहीं, मैंने वहाँ पे जाके इतना ज़रा सर्च नहीं किया, बिकॉज मुझे सिर्फ एक ही पेपर की लेनी थी। लेकिन अनअकैडमी पे आपको दोनों की लेनी पड़ती है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की, ठीक है। अनअकैडमी पे आपको एजुकेटर्स, अब इसकी एक मेरिट बता रही हूँ, अनअकैडमी पे एजुकेटर्स जो है वो आपको बहुत सारे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लासेस लेते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे सिलेबस से हट के बातें, एमसीक्यूज़, स्ट्रैटेजी होगी, लाइव क्लासेस होगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो मे भी आपको यूट्यूब पे किसी के चैनल के पेड कोर्स से शायद वो चीज़ें ना मिलें, ठीक है। तो ये तो कुछ कंपैरिजन हो गया अनअकैडमी एंड यूट्यूब का। तो अब बात करते हैं कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं वो कोचिंग आपके लिए अच्छी है। यहाँ से 3-4 बातें आती हैं। सबसे पहले तो आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हैं उस एजुकेटर की सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। क्या वो एजुकेटर खुद यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है? उस एजुकेटर की जो डिटेल्स हैं, प्रोफेशनल डिटेल्स क्या हैं, क्या वो कहीं पे टीच कर रहा है या पीएचडी में एनरोल्ड है, ठीक है। तो कम से कम उस एजुकेटर की ही आप कोचिंग लीजिए जिसका खुद का यूजीसी नेट क्लियर है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी। कम से कम अगर जेआरएफ नहीं तो कम से कम अगर उसका यूजीसी नेट क्लियर है तो उसी की कोचिंग जो है आप लीजिए। अगर इसके लिए भी अगर वो एजुकेटर्स आपको सब अपने बारे में बता रहा है कि हाँ मेरा यूजीसी नेट क्लियर है, तो ज़रूरी नहीं हो है कि उसका यूजीसी नेट क्लियर हो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स होते हैं जो बता तो देते हैं कि हमारा नेट क्लियर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए भी आपको उस पर सर्च करनी पड़ेगी, थोड़ी सी जानना पड़ेगा उसके बारे में डीपली कि वाकया ही इसका यूजीसी नेट क्लियर है। उसने अगर अपना कोई सर्टिफिकेट वगैरह ई सर्टिफिकेट अपलोड किया हुआ है तो उसे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आपको उसकी प्रोफेशनल डिटेल्स अच्छे से पता होनी चाहिए जिस भी एजुकेटर से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें आती है कि जिस भी एजुकेटर का आप कोर्स लेने जा रहे हैं उसकी डेमो वीडियोस कम से कम 4 से 5 उसकी डेमो वीडियोस देखिए। 4 से 5, एक वीडियो मत देखिए। ऐसा कई बार हो जाता है, एक वीडियो जो पहली वीडियो वो एजुकेटर डालता है बहुत अच्छी डाल देता है। कम से कम उसकी 4-5 डेमो वीडियोस देखिए और फिर एनालाइज कीजिए कि आपने इसकी कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी। तीसरी बात, अगर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे उस पर्टिकुलर एजुकेटर की कोचिंग के बारे में रिव्यू मिलता है, किसी ने भी उसके बारे में रिव्यू दिया हुआ है कि इसकी कोचिंग अच्छी है या बेकार है या कैसी है, ठीक है, उस रिव्यू को ध्यान से पढ़िए और कम से कम 90% रिव्यूज़ अगर उसके फेवर में है तभी वो कोचिंग लीजिए, ठीक है ना। जो भी अगर आप यूट्यूब पे चैनल है किसी का, उसका पेड कोर्स लेने जा रहे हैं तो उसके जो कमेंट्स हैं ज़रूर उसके वीडियोस पे वो कमेंट्स ज़रूर पढ़ें। कमेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स बता देते हैं आपका पेड कोर्स अच्छा है या नहीं अच्छा, ठीक है ना। ऐसी बातें कमेंट्स वगैरह सभी अच्छे से एनालाइज कीजिए, पूरी उस एजुकेटर की सर्च कीजिए जितना भी हो सके, जहाँ से भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिले उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कीजिए। उसकी कहीं पे भी अकाउंट्स हैं जो अपने प्रोफेशनल अकाउंट्स हैं उसके यूट्यूब पे हैं या फेसबुक पे हैं या इंस्टाग्राम पे हैं, सबको अच्छे से देखें, एनालाइज करें, फिर ही प्लान करें कि मुझे इस पर्टिकुलर एजुकेटर से कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी, ठीक है। तो यही आपके कुछ क्वेश्चंस के आज आंसर थे। और एक बात मैं और यहाँ पे आपको बताना भूल गई, किसी पर्टिकुलर एजुकेटर की कोचिंग लेने से पहले यहाँ पे एक और बात आप ध्यान रखिए। जैसे कि अगर आप यूट्यूब पे किसी टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज सुनते हैं तो ठीक है,
बहुत सारे टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजी में बताते हैं कि उन्होंने इस पर्टिकुलर पर्सन से कोचिंग ली थी, ठीक है ना। तो क्या जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं उसकी किसी टॉपर ने कभी रेफरेंस दी है अपनी वीडियो में, ठीक है। तो ये चीज़ भी एनालाइज कीजिए। अगर मेरे पास 2 बहुत अच्छी कोचिंग की ऑप्शंस होंगी और दोनों ही मुझे एकदम बहुत अच्छी लगेंगी सारा कुछ रिव्यू करने के बाद, तो मैं सर्च करूँगी कि इन दोनों में से किसकी रेफरेंस किसी टॉपर ने दी है, ठीक है, तो मैं उसकी कोचिंग लूँगी। तो एक टॉपर की रेफरेंस भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, बिकॉज अगर किसी का उसकी वजह से नेट क्लियर हुआ है तो हो सकता है आपका भी हो जाए, ठीक है। तो ये सब बातों का आपको ध्यान में रखना है कोचिंग लेने से पहले। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है ऐसा आपके माइंड में, आप पूछना चाहते हैं मुझसे, कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। और ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MS स्टडी गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।